नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। पूर्व वर्धमान में घर घर पहुंची वोटर स्लिप, बदला चुनाव का अंदाज, निष्पक्षता का नया संदेश। पांडेश्वर में भूइया समाज का शक्ति प्रदर्शन, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में हाई वोल्टेज मार्च। अन्नपूर्णा योजना को लेकर दुर्गापुर में बवाल, बीजेपी तृणमूल कार्यकर्ता आमने सामने। रानीगंज में सायंतिका बनर्जी का रोड शो, उमड़ी भारी भीड़। काक्सा में शत्रुघ्न सिन्हा का पलटवार, मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। आज से घर घर जाकर वोटर स्लिप यानी बूथ स्लिप बांटने का काम शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इस बार यह जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के अधिकृत अधिकारी निभा रहे हैं। पिछले चुनाव में जहां अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता वोटर स्लिप के साथ वोट देने के संकेत देते थे, वहीं इस बार भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष बनाई गई है। वार्ड नंबर 7 के रामकृष्णपल्ली इलाके में बीएलओ अनन्या खान खुद घर घर जाकर मतदाताओं को स्लिप सौंप रही हैं। हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके काम करने के तरीके से संतोष साफ झलक रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि ये पहले से बिल्कुल अलग अनुभव है और इससे चुनाव प्रक्रिया भरोसा बढ़ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि अगर इसी तरह निष्पक्ष व्यवस्था बनी रही तो चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न होंगे। অন্যবারের থেকে এবার স্বতন্ত্র ভাব লাগছে। আচ্ছা, অন্যান্যবারে আমরা যে সমস্ত পরিস্থিতি পড়ি তার থেকে এবার অনেক ভদ্রচিত মনে হচ্ছে। অন্যান্যবার যেমন পার্টিকর্মীরা বাড়িতে এসে বুথ স্লিপ দিয়ে যায়, হ্যাঁ, সেই জায়গা থেকে এবারে সরকারি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত এসে ম্যাডাম এসে দিয়ে গেলেন বুথ স্লিপ। আরও উন্নত মানের মনে হচ্ছে। একদম। এবার কি মনে হচ্ছে, ভোটটা কি পিসফুলি হবে? আশা তো করছি। নির্বাচন কমিশনকে কি বলবেন, এই যে এত কিছু মানে নিয়ম কানুন বার করেছে? আগে দেখিনি বা এর সম্মুখীন আমরা হইনি। এবার যা যা হচ্ছে তাতে মনে হয় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হবে। আচ্ছা, অনুমান কাজ শুরু হয়েছে। আজ থেকে বাড়িতে বাড়িতে ভোটার স্লিপগুলো দেওয়া হবে। এই 4 দিনের মধ্যে কমপ্লিট করতে বলেছে। এবারে কি কি নিয়ম করে দিয়েছে, বেঁধে দিয়েছে আপনাদের জন্য? ভোটার স্লিপগুলো নিয়ে যেতে হবে, আমাদেরকে বুথে থাকতে হবে, এখানে ভোটার স্লিপগুলো দেখিয়ে তবে বুথে এন্ট্রি হবে। প্রত্যেকবার অন্যান্যবার যেমন হয় যে মানে পার্টি কর্মীরাই বুথ স্লিপ করে দিয়ে দেয়, সেই জায়গা থেকে এই বছর একটু অন্যরকম দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবছর থেকে নির্বাচন কমিশন ঠিক করেছে যে আমরা বিএলওরাই ভোটার স্লিপ দেব এবং আমরা ওখানে প্রেজেন্ট থাকবো। এই ভোটার স্লিপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে এসে। पांडेश्वर विधानसभा चुनाव से पहले पांडेश्वर में सियासी माहौल गर्म हो गया है। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन में भूइया समाज ने एक विशाल और हाई वोल्टेज रैली निकालकर ताकत का प्रदर्शन किया। डीवीसी जंक्शन से शुरू हुआ ये जुलूस पांडेश्वर रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की भागीदारी देखने को मिली। ढोल नगारों, वाद्य यंत्रों और तृणमूल कांग्रेस के झंडों से सजा ये मार्च पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बना है। जुलूस ने बाजारों, मोहल्लों और मुख्य सड़कों से गुजरते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित किया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में भूइया समाज की मजबूत उपस्थिति चुनावी नतीजों पर अहम असर डाल सकती है। रैली के दौरान नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने समाज के समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि ये समर्थन उन्हें और मजबूती देता है और वे विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। ভূঁইয়া সমাজকে ধন্যবাদ জানাবো যে এরকম বড় মিছিল করার জন্য।
তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে সিন্টু ভূঁইয়ার নেতৃত্বে আজ পাণ্ডবেশ্বরে ভূঁইয়া সমাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এবং পাণ্ডবেশ্বরের প্রার্থীর সমর্থনে যেভাবে মানুষের ঢল নেমেছিল, আমি তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং কথা দিচ্ছি আগামী দিনের লড়াইয়ে সমগ্র ভূঁইয়া সমাজ আমাদের সঙ্গে থাকবে। আগামী দিন উন্নয়নের লড়াই, মানুষের লড়াই, শান্তির লড়াই, সৌভ্রাতৃত্বের লড়াই। আজ সকালেও আমাদের সঙ্গে বারনোয়াল সমাজ মিটিং করেছে, ভূঁইয়া সমাজ মিটিং করেছে। अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरने को लेकर दुर्गापुर पश्चिम के पुरसा गांव में मंगलवार को राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखते ही देखते हंगामे में बदल गई। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मण चंद्र घरुई पुरसा गांव पहुंचे थे। इसी दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी घर घर जाकर अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भरवा रही है, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। बहस के बीच स्थिति तब बिगड़ गई जब लक्ष्मण घरुई अपना आपा खो बैठे और एक तृणमूल कार्यकर्ता से धक्का मुक्की हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और हालात को काबू में लाया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य कर दी गई। ওনারা ফর্ম ফিল আপ করছেন, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ইসিআই নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছেন। আমরা সেটা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করে গেলাম এটা করবে। তারপরে ওইটুকুই বলে গেলাম, আর কিছু না, আর কিছু নেই। তোমাদের সঙ্গে একটুখানি হলো না না, কিচ্ছু হয়নি, আমরা কিচ্ছু করিনি, আমরা শুধু বলে গেছি এটা করা যাবে না। পুরসা যে এলাকা আছে, সেই পুরসা এলাকায় আমাদের সভাপতি যারা মহিলা নেত্রী আছেন, বাড়ি বাড়িতে বিনোদ রুইদাস তার নেতৃত্বে পুরো গুন্ডা বাহিনী ধমকাচ্ছে, ঘরতে বেরোবেন না, দেখে না হবে, ভোট পেয়ে গেলে বুঝে নেবো। আমি খবর নিতে এসেছিলাম, কি বলেছে ভাবতে পারে না, এত বড় সাহস। আমার কড়ি বাড়িতে বসে আছি, আমার কড়ি বাড়িতে এসে বলে বাকি লোকদের বলছে ফুট, কেন ফুট, অর্থাৎ এখন থেকে ভোট হয়নি, শুরু হয়নি, ধমকানি ধমকানি शुरू हो गए। पिछले चुनाव प्रचार के दौरान रानीगंज में सियासी माहौल उस वक्त और रंगीन हो गया जब फिल्म अभिनेत्री सयंतिका बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी कालोबरन मंडल के समर्थन में भव्य जुलूस में हिस्सा लिया। रेलवे स्टेशन क्षेत्र से शुरू हुआ ये रोड शो रानीगंज बाजार के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरा, जहां अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इसी दौरान सयंतिका बनर्जी ने रानीगंज के पारंपरिक पीर बाबा दरबार में चादरपोशी कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना भी की। ग्लैमर और राजनीति के इस मेले ने रानीगंज की सड़कों पर चुनावी रंग को और गहरा कर दिया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले काक्सा में सियासी जुबानी जंग तेज हो गई। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक जनसभा में मिथुन चक्रवर्ती के बयानों पर तीखा पलटवार किया। दरअसल 2 दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती ने दुर्गापुर ईस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सभा कर बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया था। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके दावों को झूठ करार देते हुए कहा कि राज्य में लोगों के साथ ममता बनर्जी की सरकार खड़ी है। सभा में दुर्गाश्री प्रोजेक्ट का जिक्र होते ही महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि इस योजना से उन्हें त्योहारों के समय आर्थिक मदद मिलती है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिला, जहां मशहूर संगीतकार केशव डे ने कैंपेन गीतों के जरिए माहौल को जीवंत बना दिया। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी ने सभा को और खास बना दिया। में अभी आसनसोल से आ रहा हूं, फिर उधर ही जा रहा हूं कई जगह। कल प्रचार की आखिरी शाम है, इसलिए तब तक जितना मैं लोगों को बता सकूं, बात कर सकूं, समर्थन दे सकूं, आपके हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए अब आपसे इजाजत देता हूं। प्रदीप मजूमदार बाबू जरूर किसी चुनावी घड़ी में, चुनावी रैली में बिजी होंगे। এই মোদি যে তো বড় প্রস্তুতি দিচ্ছে 3000 টাকা, কি এটা আশা করছেন কি এটা পাওয়া যাবে? আপনাদের দিদি ভালো না মোদি ভালো? चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बर्धमान की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आम जनता उन्नयन पार्टी के 4 विधानसभा उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दुर्गापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रानीगंज से राहुल घोष, बाराबनी से अद्वैत दास,
दुर्गापुर ईस्ट से रूबिया बेगम और पांडेश्वर से जुबेल शेख ने तृणमूल का झंडा थामते हुए पांडेश्वर प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के समर्थन का ऐलान किया। दल बदलने के पीछे उम्मीदवारों ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुबेल शेख ने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व की नीतियों और कथित राजनीतिक समझौते से वे असहज थे, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया। हालांकि चुनाव नजदीक होने के कारण तकनीकी रूप से उनकी उम्मीदवारी वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन सभी नेताओं ने साफ किया कि अब वे सिर्फ तृणमूल उम्मीदवारों के समर्थन में ही प्रचार करेंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटनाक्रम से जिले के चुनावी समीकरण में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা আমাদের থেকে বেশি জানেন, কিন্তু এই কথাটা বারবার বলছিলাম। আজকে আমাদের চার ভাইরা যেরকম আমাদের সঙ্গে এসে শুধু চারজন না, আমরা আসানসোলে এভরি ডে আসানসোল উত্তর বিধানসভা কুলটি বিধানসভাতে আমরা দেখেছি আমাদের এভরি ডে এমআইএম থেকে আম জনতা পার্টি যে উন্নয়ন পার্টি ওদের থেকে, তারপরে আমরা দেখলাম নির্দলীয়। আজকে যদি আমরা একটা কথা বলি, আমরা শুধু সিপিএম কংগ্রেস এই জোট আমরা দেখেছিলাম, অনেক ইলেকশন আমরা জোট দেখেছি, কিন্তু আমরা একটা বারবার নরেন্দ্র একটা কথা বলতো যে এবার আমরা 9 বিধানসভাতে আমরা জিতছি, কিন্তু একটা কথা হবে মাইনরিটিকে সবসময় বলতো নরেন্দ্র, দেখবে এবার সিপিএম যদি কোথাও থাকবে তো মাইনরিটি এলাকাতে, কংগ্রেস কোথায় থাকবে তো মাইনরিটি এলাকাতে। একটু দেরি হয়ে গেল নির্বাচনের সময়, এক জায়গায় প্রচারে ছিলাম, আসতে দেরি হয়ে গেছে, আপনারা একটু অপেক্ষা করেছেন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। আজকে খেলা ভাঙার দিন, মানুষ ভেবেছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে হিন্দু মুসলিম ঝগড়া লাগিয়ে बांग्लादेश रिपोर्टर आबोहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।